Alright. फिर यूसुफियों के कुलों में से गीलत जो माकीर का पुत्र और मनाशे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितारों के घरानों के मुखिया पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इस्राएलियों के पितारों के प्रधानों के सामने, जो इस्राएलियों के पितारों के घरानों के मुखिया पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सागोत्री सालोफाद का हक उसकी बेटियों को देना। पर यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाएं, तो उनका हक हमारे पितारों के हक से छूट जाएगा। और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं, उसी गोत्र के हक में मिल जाएगा, तब हमारा हक घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं, उसके हक में उनका हक पक्की रीति से मिल जाएगा, और वो हमारे पितारों के गोत्र के हक से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। शालोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे, वो उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का हक दूसरे गोत्र के हक में ना मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के हक पर बने रहें। और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो हक पाने वाली हो, वो अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के हक के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का हक दूसरे गोत्र के हक में मिलने ना पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने हक पर बने रहें, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी। शालोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात माल्हा, तिरसा, होग्ला, मिल्का और नोआ, जो शालोफाद की बेटियां थीं। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनाशे के वंश के कुलों में ब्याही गईं, और उनका हक उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यारीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही हैं। Alright.